अनुसूचित जनजात को लेकर नगर निकाय चुनाव में जो अभी मामला चल रहा है कि नगर निकाय चुनाव में इन्हें वो स्थान नहीं मिला, जिसको लेकर आप लोग धरना बैठे हुए हैं जिला अधिकारी कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजात एसटी हेतु सीटें आरक्षित करने की मांग को लेकर ये इनका धरना 8 दिसंबर से चल रहा है। वैसे आज 15 हो गया, कुल 8 दिन हो गए। इधर देखा जा रहा है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर 20 दिसंबर तक, जैसा कि ये आपको जानकारी कि 20 दिसंबर तक वो फैसले आएंगे। उस फैसले में क्या होगा, डेट आगे बढ़ेगा या उस दिन ही सब कुछ हो जाएगा। आइए बात करते हैं अरविंद गोडवाना जी से। कितने दिनों से धरना है, क्या है, किसको लेकर क्या मांग है? आइए सर। 2012-2017 में अनुसूचित जनजात को लेकर उस समय जो निकाय चुनाव हुए तो उसमें उनका स्थान था? जी सर, आप देख सकते हैं कि 2017 निकाय चुनाव में अभी बलिया शहर का ये रामपुर उदयभान वार्ड नंबर 13 का सभासद का सीट अनुसूचित जनजात के लिए रिजर्व रहा। इसके अलावा भी तमाम नगर पंचायतों में हमें जनजाति की सीटें मिली। अभी ये जो तत्काल में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, उसमें लगभग 53 ग्राम प्रधान, 56 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 2 जिला पंचायत सदस्य और 1 ब्लॉक प्रमुख, हनुमानगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अनुसूचित जनजात महिला सीट है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया सहित उत्तर प्रदेश के 13 जनपद में हमें गोंड खरवार जाति को एसटी की सूची में आप रखे, प्रमाण पत्र भी जारी होते रहे। उसके आधार पे अभी संसद में ये लोकसभा में पारित हुआ, फिर अभी कल राज्यसभा में ये विधेयक आया और 4 जिले बढ़ा लिए गए। 4 से 13, 4, 17 जिले हो गए। तो संसद द्वारा पारित हो जाता है और यहीं जिला पर मामला आता है तो जब कोई प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए जाता है तो लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब मामला भटक रहे हैं। मैं निकाय चुनाव पे हूँ, आप चले गए जाति प्रमाण पत्र को लेकर निकाय चुनाव। तो नहीं, तो निकाय चुनाव पर हमारा यही है, हमारा आंदोलन भी चल रहा है। हम लोग 5 तारीख को ज्ञापन धरना प्रदर्शन करके दिए और अब हम लोग 8 तारीख से कंटिन्यू कार्यालय अवधि तक का धरना प्रदर्शन हम लोगों का जारी है। और हम लोग का यही कहना है कि जिस तरह से आप 2017 में निकाय चुनाव में हमें आरक्षण देने का काम किए, उसी तरह 2022 के निकाय चुनाव में भी हमें अनुसूचित जनजाति के हेतु सीटें आरक्षित किया जाए। ये संवैधानिक है और हम लोग माननीय हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाए हैं, सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं। और इसी क्रम में असम कोकराझार के सांसद माननीय नाबा कुमार सरनिया जी भी लोकसभा में इस बात को प्रमुखता से उठाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लोगों को निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये संवैधानिक है और हमें पूर्ण उम्मीद है, माननीय न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमें संवैधानिक रूप से हमारी सीटें हर हाल में आरक्षित होंगी और ये अनुसूचित जनजाति के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए हमारा आंदोलन लगातार जारी है और जारी रहेगा। अरविंद गोडवाना बताया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होगी। यदि उनके मांगों पर विचार हो जाता है तो उनका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अन्य जनपदों में हर जगह पर हमारे जात के यानी हमारे जात से जुड़े लोगों को निकाय चुनाव में और इसके पहले जो भी चुनाव हुए, उसके पहले भी जो चुनाव हुए, उसको लेकर स्थान मिला। लेकिन वर्तमान में जो आरक्षण सूची आई उसमें अनुसूचित जनजाति को कोई स्थान नहीं दिएगा, जिसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आज से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।